हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो टॉपिक है इस पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी उसके कमेंट्स पढ़े। तो जो मैंने कमेंट्स पढ़े उस बेस पे कहीं न कहीं मुझे लगा कि मुझे एक आध वीडियो और बनाना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने रिजल्ट्स देखे, पुराने वीडियो जो मैंने बनाए थे और उसमें जो मैंने चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, और जो मैंने कमेंट्स पढ़े, रिजल्ट्स जो देखे लोगों के, तो कहीं न कहीं लगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों तक ये वीडियो, वो वाले वीडियो नहीं पहुँचे होंगे, तो कहीं न कहीं एक आध वीडियो और बनाया जाए। एक और चीज़, जब मैं अभी काउंसलिंग करता हूँ या फिर इंस्टा पे मैसेज पढ़ता हूँ, तो ज़्यादातर मैसेज जो होते हैं वो इससे भरे पड़े होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में एक चीज़ है, जो कि दूसरे लोगों ने बिठा दी, जो कि हमारे शुभचिंतक होते हैं मिलने वाले। बोले डिप्रेशन तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है ना? और ये तो ज़िंदगी भर जाती नहीं है। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें गलत है। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, तो आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कुछ सिंपल ट्रिक्स होती है, चूँकि वो कोई करता नहीं है, इसीलिए बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज में होता है, तो वो सामान्यतया चीज़ों को कर नहीं पाता है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये कि अपनी डायरी में लिख लो, है ना? क्योंकि जे आप डिप्रेशन में पहुँचे कैसे पता है? थोड़ा बहुत कुछ आपके साथ हुआ होगा, 10%, और जो बाकी का 90% है ना, वो आपने उसके ऊपर सोच-सोच के, वीडियो देख-देख के, लोगों से पूछ-पूछ के, या बहुत गहराई में सोच-सोच के पूरी रात ऐसे पड़े रहे आप, सोचते रहे। मतलब जो बात थी, वो बात तो पता नहीं कहाँ रह गई, और अपन वो बात तो खत्म हो गई। मतलब जिसके लिए डिप्रेशन में हम पहुँचे थे, वो बात तो खत्म हो गई, और ये एक नया कारनामा शुरू हो गया। बोले अरे यार डिप्रेशन है, अब इसकी गोलियाँ चल रही है। तो पहली चीज़ डायरी में ये लिखो कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्टेट है, ठीक है? दूसरी चीज़, इससे हम बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो अगर ये आप लिख लेते हो, तो इसके आगे की कहानी अब मैं आपको बताता हूँ। देखो डिप्रेशन होता क्या है? ये आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, ये हमारा माइंड है। हमारे माइंड में इस तरीके से ऊतक होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है? अब बिल्कुल आपको देसी लैंग्वेज में बताता हूँ ये कैसे काम करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक विचार किया, ये वाला विचार, कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। मुझे कैसा आदमी बनना है भैया? बड़ा आदमी। यार एक दिन मुझे पैसा कमाना है, ऐसी कार मुझे भी चाहिए यार। मुझे भी पैसे वाला आदमी बनना है। चूँकि ये विचार बहुत कम लोगों के आता है, क्योंकि घर वाले ही नहीं आने देते। क्योंकि घर वाले बार-बार बोलते हैं कि क्या करोगे तुम? क्या होगा तुम्हारा? कौन देगा तुमको नौकरी? कौन करेगा तुमसे शादी? हमारे ही घर वाले, अपने ही घर वाले। हालाँकि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी भी, पर अब कौन समझाए? देखो क्या होता है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको जो चीज़ बार-बार बताई जाती है, वो सच करके दे देता है। तो आप ये समझो कि आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे कोई व्यक्ति इतना पॉजिटिव और कैसे कोई व्यक्ति इतना नेगेटिव, ठीक है? तो अगर मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, और ये विचार अगर मैंने 17 सेकंड तक अपने दिमाग में रख लिया, मतलब जैसे कभी मैंने कार देखी, मान लो एक कार जा रही है, मैंने कहा वाह यार क्या कार है यार, अगर ये मेरे को मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए यार। मैं उसको देख रहा हूँ, वाह यार ये सी यार, ऐसी मेरे को भी चाहिए। अब 17 सेकंड हो गए, मैंने उसको विचार किया। आगे भी फिर मैं जब रात में सोया तो मुझे वही कार दिख रही है। समझ रहे हो आप? मैंने क्या कहा, ऐसा कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि बचपन से हमको डराया जाता है, बाहर मत जा, बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब माइंड में तो जाती है ना चीज़ें। आप देखो, कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो रात को सुलाते टाइम उनको नहीं डराना चाहिए। कई बार हम क्या गलती करते हैं, सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जा नहीं तो वो आ जाएगा, लक्कड़ बग्गा आ जाएगा। अब आप तो चूँकि आपको लगता है ठीक है वो सो जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें जो आप उसको बता रहे हैं, वो रात में सब आती है उसके दिमाग में। वो डरता है, रात में एकदम चमक जाता है। कैसे चमक गया? वो जो आप बता रहे थे ना, उसको सोच लिया उसने गहराई से। यहाँ से यहाँ सोचा, यहाँ से यहाँ सोचा, वो सोचता गया, अब उसके दिमाग में डर धीरे-धीरे बैठ रहा है, आप बिठा रहे हैं। समझ रहे हो? रात का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि रात में क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। चेतना, जो कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन, वो तो सो जाता है। लेकिन अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए रात में सोते समय आप भी, चलो बच्चों वाली बात तो ठीक है, आप भी कोई ऐसी चीज़ मत देखो, ऐसी चीज़ मत पढ़ो, जिससे कहीं न कहीं आपका माइंड खराब होता है। और ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा कि
जैसे आजकल 20 की उम्र वाले, 25 की उम्र वाले, 10 की उम्र वाले, 15 की उम्र वाले बच्चे ज़्यादातर इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। कारण आप आजकल मोबाइल हो गए, है ना? तो कई बार हम गलत-गलत चीज़ें देखते हैं और रात में देखते हैं कोई, क्योंकि सब सो जाते हो तो देख रहे, देख रहे, देख रहे। अब आपको ये नहीं पता कि भई आपका माइंड डोपामाइन रिलीज़ करता है, मज़ा आता है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको डिप्रेशन में पहुँचा देता है, क्योंकि इसको वो फिर चाहिए, उसको दिन में भी चाहिए। जो चीज़ आप देख रहे हो वो कभी भी बस वही चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं, बस मोबाइल लेके बैठे, जैसे क्राइम पेट्रोल कोई देख रहा है। कभी भी आप नोटिस करना, अगर आप एक वेब सीरीज़ देख रहे हैं, है ना? तो वेब सीरीज़ अगर आप रात में देख रहे हैं, तो सुबह आप उठ गए, उठ के वेब सीरीज़ चला के बैठ गए, अगला एपिसोड देखता हूँ क्या है। मेहमान आ गए, बेटा मेहमान आए हैं, तो आपका ध्यान मेहमानों में नहीं है, वो वेब सीरीज़ निपटा दो। थोड़ा मेहमान भी बैठे हैं, थोड़ी और दबा के थोड़ी और देख ली, थोड़ी और देख ली। ये क्या है? ये माइंड डोपामाइन रिलीज़ करता है। तो ऐसे ही हमारा जो माइंड है, उसको समझो कि अगर किसी विचार को 17 सेकंड तक रखा, तो ये इसको पास कर देगा। ये लो भैया, वो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, एक के नीचे 3, एक के नीचे मेरे, एक इधर 2 हो गए, फिर उसके 2, फिर उसके 2, ऐसे-ऐसे होते जाते हैं, फैलता जाता है। वैसे विचार फैलता है। अब ये विचार इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ये लो भैया, इसने यहाँ कर दिया, ये लो भैया, इसने यहाँ कर दिया, ये लो भैया। अब अगर मैं कंटिन्यूअसली इस बारे में सोचता जा रहा हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊँगा। मेरा पूरा माइंड जो है, ये इसी से भर जाएगा और अब परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी सामने। समझ रहे हो आप बात? और इसी के जस्ट विपरीत, अब वापस से इधर आते हैं। आपने यहाँ पर एक विचार आया आपके मन में, ये यहाँ पे विचार आया कि कोई भी किसी भी प्रकार का, यार किसी बीमार व्यक्ति को देखा या किसी को कुछ हो गया और आपने देखा यार ये अगर मुझे हो जाएगा तो क्या होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको देखा और मन में विचार किया और यार ऐसा मेरे साथ हो जाए तो फिर, किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो गई, आपने उसको सोच लिया, या कोई भी नेगेटिव, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अब इस चीज़ को आप 17 सेकंड से ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये धीरे धीरे इसको पकड़ा देगा, ये धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा, ये धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा। अब मान लो आपका किसी एग्जाम से रिलेटेड शुरू हुआ थॉट, तो धीरे धीरे वो कहीं और रह जाएगा। अब आपके माइंड की प्रैक्टिस बन गई, तो ये कुछ और सोच लेगा, अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो क्या होगा। थोड़े दिन बाद ये बीमारी वाला चलेगा नाटक, ये खत्म हो जाएगा तो फिर और कुछ चल जाएगा, अगर मैं मर गया तो क्या हो जाएगा। थोड़े दिन ये मरने वाला चलेगा, फिर आपके अंदर कुछ और चल जाएगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे साथ तो बहुत जुल्म हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो कोई काम आज तक सुधरे नहीं, सब काम बिगड़ जाते हैं, मेरे तो पैसे की भी बहुत दिक्कत है। अब आपका पूरा माइंड, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करता है, ये ऐसे ऐसे। अब डिप्रेशन मतलब क्या? डिप्रेशन मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें जो पूरा माइंड जो है, ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है हर जगह से। अब ऐसी सिचुएशन में हर व्यक्ति क्या चाहता है, मैं खुद था इस सिचुएशन में बहुत भयंकर तरीके से, तो मैं ये चाहता था कि मैं पॉजिटिव सोचूं। अब मैं पॉजिटिव सोचने बैठता था, मैंने एक पॉजिटिव थॉट भेजा इधर से, मैंने कहा ये लो भैया जाओ पॉजिटिव थॉट। तो एक बात बताओ, ये जीने देंगे इसको? ये बोलेंगे भाई बाहर निकल, भाई इनकी संख्या ज़्यादा है ना, तो ये इसको बाहर भेज देंगे। अब मैं पॉजिटिव हो ही नहीं पाऊंगा, तो मैं फिर टेंशन में, एक और थॉट, अरे यार ये मेरे को क्या हो गया, मैं तो पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहा हूँ। अब किसी दूसरे आदमी को देखा, वो हंस रहा है, कहीं मैं शादी में गया ना, वहाँ पे वो ही कर रहा है ना, मेरे तो अंदर से ही नहीं आ रहा है। भाई मैं डिप्रेस हूँ ना, मेरा तो माइंड हंसने नहीं दे रहा मेरे को, फिर मैं टेंशन, यार ये हंस रहा है, मैं हंस क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब विचार बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव विचार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब आप किसी व्यक्ति को बताएंगे भी सही, तो उसको यही बताएंगे, अरे मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं तो यही नहीं कर पाता हूँ, मैं तो वही नहीं कर पाता हूँ। अब ये बात आप घर वाले को बताएंगे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो घर क्या होता है डिप्रेशन, खाओ पियो बढ़िया, हैं घूमो फिरो, काम धाम कुछ करते नहीं हो, डिप्रेशन हो गया इनको। फिर आप टेंशन में, यार मेरे घर वाले मुझे को समझ क्यों नहीं रहे यार। वो नहीं समझेंगे, उनको पता नहीं है। जो डिप्रेशन में जाके आया है वो समझ जाएगा, वो पकड़ के बिठाएगा, बता तेरे को क्या हो रहा है। ये बात वही समझ सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है, समझ रहे हो आप। तो ये स्थिति ऐसी बन गई अभी की कंडीशन में कि अगर मैं आपको कहूं कि आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है, तो ये लोग मानने नहीं देंगे इसको, बोले चल हट यहाँ से। समझ गए आप। मैंने बोला मान लो कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, तो ये लोग मानने, मतलब ये किसी पॉजिटिव बात को मानने नहीं देंगे।
तो सर क्या करें अब? ये तो पक्की बात बता रहा हूँ ना मैं, जो है अब करना क्या है वो देखो। अब करना ये है कि जैसे अब मान लो आपका पूरा माइंड इससे भरा है, सब होता है देखो, सब ठीक होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस मैं जो बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। जैसे है ना, ये देखो, ये हमारे माइंड, ये ऐसा होता है, ये सिग्नल भेजता है ऐसे। यहाँ से आपने कुछ सोचा, इसको भेजेगा, यहाँ से कुछ सोचा, आगे चलता जाएगा, पूरी माइंड में एक ही चीज चलेगी, बस नेगेटिविटी पूरी भरी हुई है। बाहर निकलेंगे। अब एक और चीज इसमें होती है, माइंड का कनेक्शन जो होता है वो पूरी बॉडी से होता है। अगर जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो उसको खाना नहीं पचेगा। एक दिमाग, एक आपका पेट, मतलब एक माइंड यहाँ होता है, एक माइंड पेट में होता है। अब यहाँ से क्या होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, आप जहाँ सोचेंगे वहां दर्द हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ये एक और स्थिति हो। अब ये देखो आप, मेडिटेशन। अब देखो क्या होता है, नकारात्मक विचार भी आपकी प्रैक्टिस से आते हैं, जबरदस्ती नहीं आते हैं। आपने बैठ के सोचा, रात भर सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोच रहे हो, सोचते जा रहे हो, बंद ही नहीं हो रहे हो, तो आप नेगेटिव हो गए। वैसे ही अब आपको सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा, और 5 साढ़े 5 बजे उठ के कम से कम 1 घंटा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आप अगर डिप्रेशन में हैं तो शुरुआती दौर में आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जबरदस्ती करना पड़ेगा सुबह सुबह उठ के। क्योंकि अब आपके माइंड में अगर एक थॉट पहुंचाओगे पॉजिटिव, तो वो सारे नेगेटिव उसको बाहर फेंक देंगे। अब आपको इसको है ना, थोड़ा सा हिम्मत करके युद्ध तो लड़ना पड़ेगा भैया, अगर बाहर निकलना है तो। क्योंकि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो मरने को तो तैयार हो जाते हैं, पर डिप्रेशन वो मेडिटेशन नहीं करेंगे भैया। सुसाइडल थॉट आते हैं ना अंदर, तो मरने को तैयार है, मर जाएंगे भले, लेकिन वो माइंड ही ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका माइंड, अगर आपको ये ऐसा करना है बिल्कुल चमकदार, तो सबसे पहले सुबह 5 से 5:30 बजे उठो, और जबरदस्ती आंखें बंद करके अंदर वो चलेगा उधम, युद्ध चलेगा, लेकिन बैठे रहो चुपचाप। ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, सांस अंदर लो, 5 सेकंड रोको, फिर सांस बाहर छोड़ो। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज करो, आध्यात्मिक किताब पढ़ो। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखो आप, बुक्स जो होती है वो आपके माइंड को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाती है। स्पिरिचुअल बुक पढ़ो, मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ भी करो, पर 1 घंटे तक कुछ ना कुछ करो। इसके अलावा दिन भर में हमेशा याद रखो कि मुझे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। मुझे पता है मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मुझे किसी से इस बारे में बात नहीं करना है। हर समय जब भी आपको याद आए, ये अफर्मेशन दो कि आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं मुझे पूरा यकीन है मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा। बस ये बोलते रहो। तो ये आप बोलते रहोगे ना, तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव थॉट है ना, उसमें आप रोज पॉजिटिव थॉट भेजोगे भेजोगे, एक दिन वो हार जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये बात है ना? तो आपको अच्छी किताबें पढ़ना है, मेडिटेशन करना है, जबरदस्ती करना है। और एक और चीज़, अगर आप इसकी गोली दवाई लेते हैं, गोली दवाई क्या काम करता है देखो, गोली दवाई जो होती है ना, वो आपके दिमाग को केवल सुला देती है, स्लीपी कर देती है, और उसकी भी आपको आदत पड़ जाएगी। अब जो लोग मेहनत करने को तैयार नहीं होते हैं, सुबह उठते नहीं है, दौड़ते नहीं है, मेडिटेशन नहीं करते हैं, अफर्मेशन नहीं देते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, फिर उनको गोली खानी पड़ती है, लेकिन गोली इलाज नहीं है। गोली में क्या होता है, फिर आपको गोली की आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। फिर आप कब तक गोली खाओगे ये बताओ? ये गारंटी है कि अगर आप, और सबसे बढ़िया चीज़, वैसे तो मैं क्लास के लास्ट में बताता हूँ, पर अभी बता देता हूँ। मैं रात को 9 से 10 एक क्लास चलाता हूँ, काफ़ी लोग उसमें जुड़ते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आप मेरी क्लास में आओ, वैसे भी मैं क्लास का प्राइस 5, 5, 5, 6, 6 इससे ज़्यादा रखता नहीं हूँ, ईमानदारी का पैसा लेता हूँ मैं। उसमें ये फायदा होता है, अभी शुरू करेंगे हम 5 तारीख से, ठीक है? 5 क्या आ रहा है अभी, नवंबर। लोग वैसे भी इसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि 9 से लेके 10 तक 1 घंटा आप पॉजिटिव बात सुनोगे, बैठे बैठे सुनोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है, मैं बोलूँगा, आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, उनको सुनते जाना है, सुनते जाना है। इससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस क्लास में ऐसे भी हैं जो मुझसे 1 साल तक जुड़े हुए हैं, मतलब 1 साल पहले शुरू किया था, हर महीने ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो उनकी डिप्रेशन की गोलियां छूट गई। तो अब ये चीज़ कंटिन्यू करने में कोई नुकसान नहीं है, ये और आपके माइंड को पॉजिटिव बनाती है।
गोलियां आपके माइंड को नेगेटिव बनाती है। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो अभी 5 नवंबर से शुरू करेंगे। आप अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप उसको ज्वाइन करना। उसमें है कुछ नहीं, बस मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और तरीके बताऊंगा, आपको सुनना है, बैठे रहना है, इंजॉय करना है और उसके बाद जाके सो जाना है आंखें बंद करके, कुछ सोचना नहीं है। आप 1 महीने में आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव विचार जो होते हैं ना, उसकी भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता नहीं होता है, वो अलग बात है। वैसे ही आपको पॉजिटिव विचारों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फेक इट टिल यू मेक इट, बार बार अपने माइंड को ये बोलो आई एम ओके। और एक और चीज, फालतू के वीडियो नहीं देखना, वीडियो के कमेंट्स नहीं पढ़ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं देखना जो आप नहीं चाहते हैं अपने जीवन में होना। कई लोग क्या करते हैं, वीडियो खोलते हैं, कोई सा भी डिप्रेशन का वीडियो खोला, नीचे कमेंट्स पढ़ने लग गए और उसमें नेगेटिव बातें पढ़ रहे हैं। नेगेटिव बात पढ़ना ही नहीं, नेगेटिव बात करना ही नहीं, नेगेटिव बात सुनना ही नहीं, आपको बस पॉजिटिव बात करना है। आप कहोगे कि सर मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा समय दो, बस 1 महीना दो, आप 21 दिन दो, 21 दिन बाद आपको फर्क दिखने लग जाएगा कि पहले से मैं काफ़ी बेहतर हो चुका हूँ। और डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती है, ये केवल माइंड का की स्टेट होती है। हमारा जो माइंड होता है वो जैसे हम विचार करते हैं, है ना, अगर आप पॉजिटिव विचार करोगे तो ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो बड़े बड़े लोग आप देखते हैं ना, उनके दिमाग में पॉजिटिव है, ये नहीं शब्द भी नहीं बोलते हैं, नहीं भी नहीं बोलते कभी भी। हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से, हम खुद किसी भी चीज़ को, कोई भी नेगेटिव बात होती है तो उसको भी, हम किसी ने बुराई करी तो हम उसको कैसे देखते हैं कि चलो मेरे कर्म काट रहा है, वो बुरे कर्म मैंने करे, काट हो रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं और सर हमारी वो बुराई कर रहा है, परेशान हो जाते हैं। हम परेशान नहीं होते, हम उसको ऐसे सोचते हैं कि हमने जो बुरे कर्म करे हैं वो काट रहा है, क्योंकि जो हम बुरे कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप आपको निंदा मिलती है। तो बढ़िया, करो निंदा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी चीज़ को आपको पॉजिटिव, कहीं बस निकल गई कोई बात नहीं, भगवान नहीं चाहता है कि हम इस बस में बैठे हैं। गाड़ी पंचर हो गई कोई बात नहीं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये होना होता है। अब हर जगह अगर आप नेगेटिव टॉर हो, गाड़ी क्यों लेट हो गई, अरे मेरी वो निंदा क्यों करते हैं, अरे मेरे को ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उसमें फिर आपका दिमाग वैसे काम करेगा। तो हर समय आपको एक चीज़ याद रखना है कि अपने माइंड को जो संदेश आप दें वो पॉजिटिव दें। तो जब आप पॉजिटिव संदेश देंगे ना, तो धीरे 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 आपको भी पता नहीं चलेगा और अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे और उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है जी, चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा, है ना, बिल्कुल करेगा 100%। आप केवल बात मानिए, बात मानने से आपका काम हो जाएगा। नेगेटिव वीडियो देखना नहीं कभी भी, इस टाइप के जिसमें नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो पढ़ना नहीं। कोई आपको इसके बारे में कोई उल्टी बात बताए तो सुनना नहीं, अच्छी बातें सुनो। ठीक है, चलिए। और हमारा जो कोर्स है वो हम 5 नवंबर से शुरू करेंगे, रात को 9 से 10 वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब।